कल हमने कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 5.3 के तीनों क्वेश्चन कर लिए थे। इसका जो सेकंड क्वेश्चन था वो किसके बराबर था? तो थ्योरम 5 थी कि अगर कोई परपेंडिकुलर होगा तो वो, अगर वो बाइसेक्ट करता है कोई तो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होता है तो बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, वो तो पता ही। अब हमने कहा कि अगर बाइसेक्ट करेगा तो वो परपेंडिकुलर होगा, तो हमने प्रूफ कर दिया था सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला। अगला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम द सेंटर। जैसे कि मान लो ये सर्कल है, इन फिगर ए सर्कल है ये, यहाँ पे मैंने एक कोड बनाई और एक कोड मैंने ये बनाई। अब इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। म्यूचुअल डिस्टेंस किस में नापा जाता है? क्योंकि परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तुम देखेंगे कि ये कोड ए बी है और ये कोड सी डी है। इसका हम बताएंगे ये एम और एन पे अगर ये बाइसेक्ट करता है, मतलब परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट करता ही है, परपेंडिकुलर है तो ये जो ओ एम है, लेंथ ऑफ ओ एम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ कोड सी डी फ्रॉम द सेंटर, या नहीं? ऐसे ही हम लिख देंगे लेंथ ऑफ ओ एन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ कोड ओ एन फ्रॉम द सेंटर। ये लिख सकते हैं हम। इतना समझ में आ रहा है? अब हम करते हैं एक एक्टिविटी। आपके पास जो एक्टिविटी दे रखी है ना, देखिए एक्टिविटी नंबर पढ़ेंगे उसका। एक्टिविटी का क्या है? वो पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी जो है, उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक पेपर लेंगे, उसको सर्कल की शेप में कट कर लेंगे। क्या करेंगे? सर्कल की शेप में कट कर लेंगे, जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। ये जैसे ये कर रखा है ना। हम्म, ये ये मान लीजिए ऐसे करके ये जो बना रखा है मैंने, तो इस सर्कल को हमने कट कर लिया पहले। फिर उसके बाद उसको फोल्ड कर दिया, एक कोड बनाई ए बी, उससे फोल्ड कर दिया ए बी। फर्स्ट फोल्ड फॉर्म अ कॉर्ड, एक फोल्ड करेंगे उससे कॉर्ड बना लेंगे, फिर दूसरा फोल्ड करेंगे उससे वो बाइसेक्ट कर देंगे। समझ में आया? तो करके देखेंगे तो, आप करके देखेंगे यही वाला जो पोर्शन है यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ से अगर आप फोल्ड कर देंगे तो ये वाली कॉर्ड बन जाएगी ए बी। और फिर उसको यहाँ से इस एक्सिस के अलोंग अगर आप फोल्ड कर देंगे यहाँ से ऐसे, तो ये वाली एक्सिस क्रिएट हो जाएगी फिर, जो कि परपेंडिकुलर होगी इस ए बी को और बाइसेक्ट करेगी ए एम और एम बी को। आप इसको, दिस एक्टिविटी शोज दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है? अब बात आती है कि ज्योमेट्रिकल इन्वेस्टिगेशन, डिस्टेंस नापने के लिए। डिस्टेंस नापने के लिए अगर कोई एक्टिविटी हमें करनी होगी तो हम कैसे नापेंगे? तो हम एक कॉर्ड ये लिखेंगे ए बी और एक कॉर्ड लिखेंगे सी डी। अब इधर से भी पेपर फोल्ड कर लिया, इधर से भी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने फोल्ड करके बना ही लिया था। इसका ओ एम और ओ एन का डिस्टेंस हम नाप लेंगे। ए एम इज इक्वल टू एम बी हमें गिवन है, तो हमें पता ही है परपेंडिकुलर जो भी सेंटर से ड्रॉ होगा वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो हमने मान लिया कि जो वो है कॉर्ड ए बी को वो एम पे और सी डी को एन पे बाइसेक्ट करता है। ए एम इज इक्वल टू एम बी और सी एन
यहाँ पे होना चाहिए सी एन इज इक्वल टू एन डी कॉर्ड बाइसेक्टेड, ठीक है। अब ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ओ एम जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और ओ एन जो है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओ एन इज इक्वल टू ओ डी ओ एन है, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द सेंटर। हम इसे बाय स्केल से नाप लेंगे। तो इससे क्या पता चलता है हमें, इससे ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है? इससे ऑब्जर्वेशन ये मिलती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज मेजर्ड अलोंग परपेंडिकुलर। बताया मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापा जाता है। और इक्वल कॉर्ड्स ए बी और अगर सी डी अगर आर इक्वल कॉर्ड्स तो ओ एन इज इक्वल टू ओ एम होगा। अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होगा। अब आप इसे क्या होगे कि ये कैसे आपने नापा? अब इसको करेंगे कैसे, देखो कैसे कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया। इसको करने के दो तरीके होते हैं। तो मान लीजिए हमें पता है ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल कॉर्ड्स है, दे रखा है। अब ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने, ओ एम और ओ एन। ओ सी इज इक्वल टू ओ ए हो जाएगा इन ट्राइंगल दिस एंड इन ट्राइंगल दिस। ओ सी इज इक्वल टू ओ ए हो जाएगा क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और ए एम इज इक्वल टू सी एन हो जाएगा क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो ए एम इज इक्वल टू ए एन सी एन हो जाएगा। ठीक है ना? ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड हो जाएगी। और ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, तो आर एच एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बाय सी पी सी टी। समझ में आया? नहीं आया? हाँ हाँ, मुझे पता है। मत कर पढ़ो घर पे, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों। जो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था वो किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा, तो यही होगा। क्या ही कर सकता है कोई टीचर। तो आप देखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ सी एन। मैं जो भी कराता हूँ उसको घर पे जाके जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे दो बार तो समझ में नहीं आएगा। इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड इन ट्राइंगल ओ सी एन, इतना समझ में आ रहा है? हमने ज्वाइन कर दिया ओ ए और ओ सी को। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। फिर उसके बाद ए एम इज इक्वल टू सी एन। क्यों? बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। इतना समझ में आ गया? ठीक है। और एंगल, इन दोनों का रीजन सेम रहेगा। ठीक है ना? अब एंगल ओ एम ए ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो आर एच एस से ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी एन आर एच एस बाय आर एच एस थ्योरम कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो दिस implies that ओ एम इज इक्वल टू ओ एन सी पी सी टी। बताओ अब इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था। करना चाहो तो इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट। अब अगला क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज 5.4 पे। ठीक है, थ्योरम हो गई। कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये थ्योरम बता दी मैंने ऊपर एक्टिविटी से। कॉर्ड्स ऑफ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये बता दिया। यूजिंग बुधाया पाइथागोरस थ्योरम
टू शो दैट यूज हमें कर रही है कौन सी थ्योरम? बुधाया पाइथागोरस थ्योरम। अब कोई बताएगा मुझे कि क्या होता है? सोचिए क्या होता है बुधाया पाइथागोरस थ्योरम? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, आपने कभी पढ़ा है क्या? जिसका जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम हमने बच्चों बेसिकली पढ़ी है वही ये पाइथागोरस थ्योरम है। बस क्योंकि ये 800 बीसी में इसका हुआ था, इंडियन माइथोलॉजी में इसका जिक्र है, तो ये इस थ्योरम को हम बोलते हैं बुधायाना पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके अंदर करेंगे हम इन ट्राइंगल, मान लीजिए दिस इज नॉट द सेंटर सी, इट इज ओ, टेक इट एज ओ, गलती से mention कर, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एन जी, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस अभी दोनों ट्राइंगलों को ऐसे मत लो अभी, इन ट्राइंगल ओ एम ए ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ठीक है? और इन ट्राइंगल ओ एन जी ओ जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस जी एन का स्क्वायर, ठीक है? अब सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ जी, तो यस रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, और ए एम इज इक्वल टू जी एन, क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि रीजन यहाँ पे देंगे हम, ए बी कॉड, कॉड ए बी इज इक्वल टू जी एफ, तो ओ एम perpendicular to AB, this implies that half of AB is equal to half of GF। इससे क्या पता चलता है हमें? इससे पता चलता है दिस implies that OM का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर। क्यों? आप कहोगे क्यों सर? क्योंकि देखो OA इज इक्वल टू OG है ही, दिस इज इक्वल टू दिस, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या निकलेगा? फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या निकलेगा? OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस जी एन का स्क्वायर। अब क्योंकि ये ए एम इज इक्वल टू जी एन है, तो ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एन का स्क्वायर हो जाएगा, तो ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर हो जाएगा।
This implies that OM is equal to ON. हम यहाँ पे लिख देंगे hence equal chord AB and GF are equidistant distant ठीक है, इतना समझ में आया? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कंसीडर फिगर 5.15। आपकी बुक में दे रखी है फिगर। if CE if CE this line is perpendicular to this AB, sorry, CE is perpendicular to AB and CH is perpendicular to GF is perpendicular to GF GH CH is perpendicular to GF GH नहीं है, ये GF है। दिस इज नॉट GH, दिस इज GF। और CE इज इक्वल टू CH। इन्होंने दे दिया कि CE जो है वो CH के बराबर है और ये एंगल 90 डिग्री के हैं, तो हमें AB इज इक्वल टू AF, मतलब कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6। थ्योरम 6 का कन्वर्स प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पिछले क्वेश्चन में मैं लिखवाना भूल गया था, आपको क्वेश्चन हमें हमेशा लिखना है। गिवन CE is perpendicular to AB, CH is perpendicular to GF and CE is equal to CH। ये दे रखा है आपको। अब आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना क्या है, प्रूफ करना है आपको AB जी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम proof पे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम as CE is perpendicular to AB, so this implies that AE is equal to BE, या नहीं? ये हो गया फर्स्ट। Similarly, CH is perpendicular to GF. This implies that GH is equal to HF। हो गई आपकी second। अब इतना लिखने से काम चल जाएगा? नहीं, लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, हमेशा लिखना है रीजन। परपेंडिकुलर from the center to the chord bisects the chord। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल
CEA and triangle CHG. CA is equal to CG. क्यों? Yes, radii of the same circle. रीजन बच्चों हमेशा लिखना होता है, बिना रीजन लिखोगे नहीं तो आपको एक नंबर कट जाएंगे। CE इज इक्वल टू CH, इसमें आप लिख देंगे, ये हमें गिवन है, और एंगल CEA इज इक्वल टू एंगल CHG इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है ना हमें, ये भी गिवन है। Therefore, triangle CEA congruent triangle CHG. So AE is equal to GH, ये हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? यस, RHS, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये AE इज इक्वल टू GH हो जाएगा बाय CP corresponding part of congruent triangle. So this implies that twice of AE is equal to twice of GH. This implies that AB is equal to GF. Hence proved. ठीक है ना, समझ में आया? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। वो कह रहे हैं भाई, अब जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, वो कह रहा है ये तो ठीक है, अब इसे आप पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करके देखिए, तब माने हम। ठीक है ना, अब मैं इसका जो है फिगर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि फिगर वरना दोबारा बना। चलो ठीक है, तब हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको प्रूफ करके देखते हैं कैसे होएगा। ठीक है, अब गिवन टू प्रूफ तो सेम है, पिछला कॉपी पेस्ट कर लेंगे आप, हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था ये चीज आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। इफ CE इज परपेंडिकुलर टू AB, तो अब प्रूफ लिखते हैं यहाँ पे सीधा, यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, बस दूसरे तरीके से प्रूफ करना है। मैथ्स में हर तरीके से प्रूफ हो जाता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिखेंगे as CE is perpendicular to AB, it bisects AB. This implies that it bisects AB at P. This implies that AE is equal to BE. So P is the midpoint of chord
AB. This implies that AE is equal to half of AB. ये हो गया फर्स्ट. अब हम लिखेंगे सिमिलरली CH is perpendicular to GF. तो सारी चीजें अगर हम लगा दें इसमें सेम, तो दिस implies that GH is equal to half of GF. होएगा नहीं होएगा? ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद करेंगे हम. हेलो, समझ में आ रहा है? नाउ अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो इन ट्राइंगल सीईए पहले सबसे लगाएंगे. पहले इन ट्राइंगल सीईए यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग गौदायाना पाइथागोरस थ्योरम. पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सीई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर. अब ये हो गया थर्ड. और इन ट्राइंगल सी एच जी यहाँ पे लिखेंगे हम सिमिलरली इन ट्राइंगल सी एच जी सी जी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एच का स्क्वायर प्लस जी एच का स्क्वायर. हो गया फोर्थ. अब सीई इज इक्वल टू बट सी ए इज इक्वल टू सी जी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. मिलेगा फिफ्थ पॉइंट. तो हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट सीई का स्क्वायर प्लस एई का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एच का स्क्वायर प्लस जी एच का स्क्वायर. हो जाएगा भाई. अब अब ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है और जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एफ है ना. और ए इज इक्वल टू जी एच भी है. क्यों? क्योंकि गिवन है ये. तो देखो पिछली स्लाइड में गिवन है ना, सी इज इक्वल टू सी एच. तो ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच का स्क्वायर. ये हमें बिकॉज सी ई इज इक्वल टू सी एच गिवन है. ठीक है. दिस implies that AE is equal to GH. So this implies that twice of AE is equal to twice of GH. This implies that AB is equal to GF. And proved या नहीं? हो गया क्वेश्चन. किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. मैं इसमें पूछ लूं. चलिए, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया है. अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.5, जिसमें आप उसकी थ्योरम्स को पढ़ेंगे. पहले खुद रीडिंग करेंगे, फिर मैं आपको वो थ्योरम समझाऊंगा अगली. और
क्वेश्चंस कराऊंगा अगली क्लास में। एक्सरसाइज 5.5 खत्म कर देंगे। ठीक है। ओके।